हनुमान जी को कैसे पता था, कैसे पता चला कि श्रीलंका में सीता माँ कहाँ है? नदी का नाम क्या था? भाई थे और उनकी क्या कोई बहन भी थी? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। बाल राग कथा आप सब लोग लगातार सुन रहे हैं। क्लास 6 में एनसीईआरटी के द्वारा लगाया गया है। अब बिहार सरकार ने भी अपने विद्यालय में इसको लगाया है। सर्वप्रथम वहां से शुरुआत होता है अवधपुरी में राग। अवधपुरी में राग में कहा गया है कि कौशल नरेश राजा दशरथ थे। कौन थे? कौशल नरेश राजा दशरथ थे। हमेशा हम लोग अयोध्या प्रदेश कहते हैं, लेकिन उस प्रदेश का नाम था कौशल और अयोध्या क्या थी? उसकी राजधानी थी। तो कौशल नरेश राजा दशरथ थे। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन तीनों रानियों को कोई भी पुत्र या पुत्री न थी, जिससे राजा सदैव चिंतित रहते थे। और एक बार वो गुरु के पास गए। उनके गुरु का नाम क्या था? वशिष्ठ था। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई समस्या आए, राम कथा हमें सिखाती है कि जब समस्या आए तो सदैव प्रश्न पूछने के लिए अपने गुरु के पास ही जाना चाहिए, अन्यथा दूसरे किसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही सही मार्ग दिखा सकता है ना। और फिर मैं कहूं, गुरु का मतलब कौन? गुरु का मतलब वो जो तुम्हें सही रास्ता, सच्चा रास्ता दिखाता हो, वही गुरु है। एक बात हमने क्या सीखी कि जब भी किसी के पास पूछने के लिए जाना चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र्यष्टि यज्ञ कराया जाए। पुत्र्यष्टि यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता जब प्रकट हुए तो उसमें से एक पात्र लेकर निकले। पात्र का मतलब बर्तन। उसमें खीर था और वो उन्होंने किसने दिया? राजा दशरथ को दिया कि जाइए अपनी तमाम इन रानियों को खिला दीजिए, है ना, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ सबसे पहले उसे लेकर कहाँ गए? कौशल्या के पास। हम सब पुराण कथा यह भी सिखाती है कि जब कोई सामान लेकर आप आए तो सबसे पहले जो घर में सबसे बड़े हैं उनको दिया जाना चाहिए। मानते तो वो कैकेयी को बहुत ज्यादा थे, लेकिन दिया किसे? खीर कौशल्या को दिया, क्योंकि कौशल्या सबसे बड़ी थी। राम कथा हमें यह सिखाता है कि जब भी कोई सामान लेकर आए तो घर में सबसे जो बड़े हैं उनके पास ही वो सामान दिया जाए। छोटों को उससे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे अक्सर नाराज हो जाते हैं कि उनको क्यों दे दिया, मेरे हाथ में क्यों नहीं दिया, मैं मालकिन थी। तो राम कथा सिखाती है कि अधिकार बनता है कि सबसे बड़े को घर में दिया जाए। फिर बड़ों का यह कर्तव्य है कि हर एक छोटों में उसको बराबर के रूप से बांटा जाए। कौशल्या ने वो खीर आधा कैकेयी को दिया और कैकेयी ने अपने में से आधा खीर निकालकर सुमित्रा को दिया है और कौशल्या ने भी अपने में से आधा खीर निकालकर सुमित्रा को दिया है। यानी कि एक भाग कौशल्या का और एक भाग कैकेयी का सुमित्रा ने ग्रहण किया है। तीनों माताएं गर्भावस्था में आई और राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए, क्योंकि 2 अंश सुमित्रा ने पाया था, एक कौशल्या के खीर का अंश और एक कैकेयी के अंश खीर का अंश। तो 2 पुत्र जो हुए, जब बड़े हुए तो एक पुत्र उनका राम के साथ सदैव रहा और एक पुत्र सदैव भरत के साथ रहा, है ना। शत्रुघ्न हमेशा भरत के साथ रहे और लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहे। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। आप सब लोग को मालूम है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म होता है और वहां पर सोहर गाई जाती है और सारे दासियां सोहर गाने लगती है। शनिवार है, सोहर हमने बताया है कि सोहर क्या है। आइए सोहर एक बार हो जाए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ऐसन मनोहर मंगल सूरत सुहावन सुंदर मूरत हे राजा जी कारे ताराहर जरूरत मूरत खूब सूरत हो। हे राजा जी, राजा जी किसी ने कहा जा रहा है? दशरथ के लिए, है ना? दशरथ जो कहा जा रहा है कि राजा जी ऐसन मनोहर मंगल सूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर मूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी कारे ताराहर जरूरत मूरत हे राजा जी कारे ताराहर जरूरत मूरत। एक इसके और ताली के साथ हे राजा जी कारे ताराहर जरूरत आज के समय में, उस समय तो बहुत कुछ कहा गया होगा, ज्ञानी होगा, ब्रह्म ज्ञानी होगा, लेकिन अभी सोहर गाते हैं तो आज के समय में जो बड़ा बड़ा पद है उसी का नाम लेते हैं। तो उसी में से एक महिला है उधर से, आज के जब समय सोहर गा जाता है तो क्या कहती है? हमारा बुझात बबुआ जियम होई है नानाई का दियम होई है बोलन नाही के सितारा की तस्वीर होई है उसके ऊपर पीएम होई है वो बोलन नाही के सितारा की तस्वीर होई है। किसी ने कहा नहीं नहीं डीएम तो बहुत छोटा है, ये सीएम होगा। किसी ने कहा सीएम भी नहीं, उसके ऊपर ये हिंद का सितारा होगा, यानी कि राष्ट्र का नाम रोशन करेगा और ये पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये सोहर है। रानी का भी नाम ले लीजिए, इसी में से बढ़िया गा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम देही से सत्य सवेरू ताते ही बिगड़िया सच संते हूँ। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया ले जाओ भाई। राजा दशरथ के मंत्री कौन थे? सुमंत थे। राजा दशरथ के जो मंत्री थे उनका नाम सुमंत था, और उसी सुमंत को उन्होंने भेजा था राम के साथ कि इसे वापस बुला करके लेते आइएगा मना करके। जब सुमंत वापस लौट करके चले आए तो सुमंत से पूछा, सुमंत क्या हाल है? तो सुमंत ने गर्दन झुका लिया था। उसी समय समझ गए थे राजा दशरथ की राम वापस ही लौटे हैं। तो राजा दशरथ के मंत्री का नाम सुमंत। थैंक यू। चलो हाँ, तुलसी को दो। सर राम जी तो 4 भाई थे, आपको पता है, तो उनकी क्या कोई बहन भी थी? बहन थी क्या कोई? अच्छा प्रश्न है ये। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा नहीं है। यह अन्य रामायण में किसी रामायण में चर्चा की गई है कि 4 भाइयों के साथ उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। और शांता जो लड़की थी, जो बहन थी राम की, वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म से पहले वो तब तक पुत्री थी। राजा दशरथ ने उसे गोद लिया था और वह पुत्री शांता थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं आता है।
लेकिन अन्य लोगों ने किसी किसी रामायण में इसे लिखा है। और कभी कभी आपने जब सीरियल देखा होगा सिया के राम, तो उसमें भी शांता का वर्णन आया है। तो बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि उनकी बहन का नाम शांता था, लेकिन एक्चुअल में वो दशरथ की पुत्री नहीं थी, वो गोद ली हुई पुत्री थी जिसे शांता के नाम से जाना जाता है। वैसे बहुत मान सकते हैं। हाँ ठीक है सर, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो राजा दशरथ की बहन भी होगी। नहीं, राजा दशरथ की कोई बहन नहीं, राजा दशरथ की कोई बहन नहीं थी। राजा दशरथ एक मात्र का होता है, भाई थे, उनकी नाम से कोई बहन थी या कोई भाई। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सर निषाद राज कौन थे? निषाद राज राजा थे और उस समय निषादों का एक साम्राज्य था, है ना। वही निषाद राज जब राम जाते हैं मढ़ में, तो निषाद राज उनका स्वागत करते हैं और वही निषाद राज राम को नाव से उस पार दरिया पार कराते हैं। सर हनुमान जी की पत्नी नहीं थी? हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ। लाल देह लाली ससय और उधर लाल रंगूर, है ना, वो ब्रह्मचर्य थे। ब्रह्मचर्य का मतलब वो होता है जिसकी शादी नहीं होती है, ठीक है ना। वेरी गुड। अच्छा वो पूछेगा, तो भी पूछोगे, पूछो। सर, हनुमान जी का क्या कोई भाई था? हनुमान जी का कोई भाई नहीं। तो कैसे पता था, कैसे पता चला कि श्रीलंका में सीता माँ कहाँ है? पता नहीं चला था, वो तो ढूंढने के लिए गए थे और उड़ करके देख रहे थे। विभीषण के घर के पास जब गए, विभीषण से उनकी मुलाकात हुई, तो विभीषण ने उन्हें बताया कि माँ सीता यही है और शोक वाटिका। ठीक है, अब आज के लिए हम विराम लगाएं। अगला क्वेश्चन अगले दिन।